एक खूबसूरत और छोटे से गांव में रहमत नाम का एक गरीब किसान रहता था। रहमत के पास जायदाद के नाम पर सिर्फ एक छोटा सा खेत था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो दिन रात अपने खेत में खून पसीना बहाता ताकि अपने घर का चौल्हा जला सके। उसकी बीवी शाजिया हर अच्छे बड़े वक्त में उसका हौसला बढ़ाती। वो अक्सर रहमत से कहती, रहमत, घबराना नहीं, अल्लाह हमारी मेहनत का फल एक दिन जरूर देगा। एक साल गांव पर जैसे मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई और शदीद कहत पड़ गया। रहमत की सारी फसल सूख कर तबाह हो गई। घर में खाने का आखिरी दाना भी खत्म हो गया। रहमत ने मजबूर होकर गांव के चौकीदारी और दीगर गांव वालों से मदद मांगी। रहमत मायूसी से गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर, भाइयों, मेरी फसल तबाह हो गई है। मुझे नए बीज खरीदने के लिए कुछ उधार दे दो। जैसे ही फसल होगी मैं लौटा दूंगा। गांव वाले बेरखी से, रहमत भाई, जब यहां पीने को पानी नहीं है तो तुम्हारी फसल खाक होगी। हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। गांव वालों ने साफ इनकार कर दिया। रहमत टूटे हुए दिल के साथ खाली हाथ घर लौट आया। गुर्बत और भूख की वजह से उसकी बीवी शाजिया की तबीयत भी खराब होने लगी। रहमत बिल्कुल बेबस हो चुका था। रहमत शदीद परेशान होकर अपने घर के बाहर बैठ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे और अपने घर का चौल्हा कैसे जलाए। दूसरी तरफ रहमत का मुखलिस दोस्त सलम, जो शहर में रहता था, जब उसे रहमत के उन बड़े हालात का पता चला तो वो सब काम छोड़कर फौरन अपने दोस्त के पास पहुंचा। गांव आते ही उसने देखा कि रहमत इंतहाई परेशान हाल घर के बाहर उदास बैठा है। इसलम तड़प उठा। वो दौड़ता हुआ रहमत के पास गया। उसलम ने आगे बढ़कर रहमत के दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए और बड़े प्यार से बोला, रहमत भाई, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दूंगा? क्या हमारी दोस्ती इतनी कमजोर है? ये कहते ही असलम ने अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी निकाली, रहमत के हाथों पर रखी और मुस्कुराकर बोला, जाओ रहमत, जाओ। इन पैसों से जाकर अपने खेत के लिए अच्छे और बेहतरीन बीज लेकर आओ। हम मिलकर दोबारा तुम्हारे खेतों को हरा भरा करेंगे, जाओ। उस की मदद ने रहमत के डूबते हुए हौसले को एक नई जिंदगी दे दी। रहमत ने दिन रात एक करके अपने खेतों में इतनी सख्त मेहनत की कि जमीन ने भी उसका साथ दिया। कुछ ही उरसे में उसकी उजड़ी हुई फसल दोबारा से हरी भरी हो गई। अब रहमत के खेत में हर तरफ सर्क टमाटर, बड़े बड़े कद्दू और बहुत सी हरी भरी ताजा सब्जियां उगाई थीं। वो तीनों, रहमत, उसकी बीवी शमा और उसका मुखल्लिस दोस्त इसलम, खेत के किनारे एक साथ खड़े थे और मुस्कुराती हुई फसल को देखकर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। रहमत आसमान की तरफ देखकर शुक्रगुजार आवाज में, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी मेहनत को जाया नहीं होने दिया और मुझे असलम जैसा सच्चा दोस्त और शमा जैसी समझदार बीवी अता की। असलम मुस्कुराकर रहमत के कंधे पर हाथ रखते हुए, रहमत भाई, ये तुम्हारी मेहनत का फल है और अल्लाह हमेशा सच्चे दिल से मेहनत करने वालों का ही साथ देता है।